मार्केट में सर मैंने भी काफी रिसर्च करी नो डाउट दार्चुक के बारे में, और मुझे एक कमेंट बहुत ही कॉमन मिला हर जगह पे, दार्चुक के प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे हैं। जो एक लोगों के क्वेश्चन या आए या रिव्यूज आए, तो मैं इन दोनों पे आपका जानना चाहूंगा सर, आपका क्या टेक है? ये सर। प्रोडक्ट महंगा है, महंगा और सस्ता, ये रिलेटिव वर्ड्स है सर। रिलेटिव वर्ड्स का क्या मतलब है? मैं आपको बोलूं ये महंगा है, मैं ये पूछूं कि सर ये मार्कर कितने का दिया, तो मैं आपको बोलूंगा कि बहुत महंगा दिया मैंने, तो आप बता सकते हैं सर इसका रेट क्या है? डिपेंड नहीं करता है सर कि किसके कंपैरिजन में है। हाँ, अब मुझे दूसरी चीज ये चाहिए सर, अगर कोई ये बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, तो सबसे पहली चीज है कंपैरिजन क्या है। तो मैं चाहूंगा कोई व्यक्ति अगर किसी प्रोडक्ट को हमारे को कंपेयर कर रहा है, मैंने तो सर एक बार चैट बॉक्स में डाल दे कि किससे कंपेयर कर रहा है, ताकि मैं दोनों प्रोडक्ट के बीच का अंतर समझा सकूं। हमने सर लोगों से और क्वेरीज कलेक्ट की है इसमें, और बेसिकली 4-5 प्रोडक्ट्स आए, और मैं आपको उसके बारे में पूछना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज आ रही है, अगर आप बोलो तो मैं उसको भी आपसे कन्वे कर लेता हूँ। लोग पूछना चाह रहे हैं कि प्लीज, सर जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम यहाँ पे कितना कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह बताया जाता है बाइनरी में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, ज्यादा होता है। तो एक बार अगर आप क्लैरिफाई कर लें इस पॉइंट पे, उसके बाद हम प्रोडक्ट कंपैरिजन पे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी आ रहा हम सर जो बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, हमारे बिजनेस वॉल्यूम का लगभग 105% तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो हम बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं वो 25% से 60% में देते हैं। एवरेज जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो 42 पॉइंट समथिंग परसेंट आ रहा है, तो 42.5% के आसपास आप मान सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा मिनिमम साइड पे। और अगर 22.5% का अगर हम करेंगे 105, तो इट रीचेस ऑलमोस्ट 45%। तो आपका 45% भी बोल सकते हैं, बट मैं 42 बोलता हूँ। मिनिमम साइड कुछ भी रहे एवरेज, तो हमेशा नीचे बोलना फायदेमंद है। अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी इज रूट ऑफ बिजनेस। यस सर। जी सर जो बेसिक कॉमन पॉइंट्स आए प्रोडक्ट कंपैरिजन में, जो लोगों की क्वेरीज आई शैम्पू के ऊपर, उनका कंपैरिजन आया कि हमारा, हम जो पहली ऑर्गेनाइजेशन में थे वहाँ के शैम्पू में इसके शैम्पू में थोड़ा उनको चेंज लगा। एक हमारा फेशियल फोम है, जो सर बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया कि हम वहाँ पे 450 के आसपास में हमको मिल जाया करता था, यहाँ पे हमको 1100 में मिल रहा है। एक वो इंपॉर्टेंट कंपेरिजन है। और सर हेयर ऑयल के ऊपर काफी सारे लोगों की क्वेरी है। हमारे पास एक प्रीमियम हेयर ऑयल भी है जो 450 रुपए का आपके यहाँ पे दिखाता है, और बाकी एक लो रेट का भी है सेकंड में। और बॉडी लोशन पे सर लोगों ने कंपेयर करना चाहा कि हम ट्रेडिशनल मार्केट से भी अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे ही बहुत सारी ट्रेडिशनल मार्केट में है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी आपको व्हाट्सएप पे सेंड करिए, अगर आप चाहें तो हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं जो लोगों के। बिल्कुल 100% कंपेयर कर सकते हैं सर। यस सर। यही चीजें मुझे चाहिए होती हैं कुछ। और सर एक कॉमन क्वेरी है जो कि बहुत हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारे पास में वहाँ पे था, फ्लेक्स ऑयल, जो कि फ्लेक्स सीड ऑयल है, जो हम काफी अच्छा रिटेल कर लेते थे और लोगों के यूज भी था। तो वो भी लोग देखते हैं कि सर थोड़ा सा महंगा है ओमेगा 3 में एंड ऑल। हम्म, चलिए सर, वन बाय वन करते हैं कंपैरिजन। अब प्रोडक्ट का कंपैरिजन नाम से तो नहीं कर सकते सर? यस सर। एक सेकंड सर, डॉक्टर आशीष वगैरह बोल रहे हैं कोस्ट के लिए, तो आप उनसे रिक्वेस्ट है सर, उनको कोहोस्ट बना दीजिए। यस सर। अब ब्रांड नेम से तो सर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम कंपैरिजन करते हैं सर, चलिए किसी चीज से। ये आप देख पा रहे हैं? यस सर। राइट सर। हाँ जी सर। ये है सर शैम्पू, जिसका मैं रेट जानना नहीं चाहूंगा अभी आपसे फिलहाल, राइट। लेकिन इस यस। प्रोडक्ट को पढ़ते हैं सर, ये शैम्पू कैसे बना। अब इस शैम्पू को इस बोतल में भरा क्या हुआ है? सबसे पहली बात है, नाम तो बोतल का बहुत बढ़िया है, कुछ भी होगा XYZ, कोई भी शैम्पू होगा। तो इसका पहला इंग्रेडिएंट है सर वाटर, यानी इस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में डला हुआ है पानी। दूसरा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है सोडियम लोरियल सल्फेट। वाटर इस प्रोडक्ट में सही बेस है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी में तो बनेगा, प्रोडक्ट किस में बनाएंगे। देन है सर कोकामेडो प्रोपाइल ब्यूटेन, कोका मेथानोमाइड, एक डेंजरस केमिकल है, पॉलीक्वाटरेनियम 7। देन प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, ऑयल को वाटर में मिक्स करने के लिए। देन रोजमेरी लीफ एक्सट्रैक्ट है सर। तो मुझे पहला इंग्रेडिएंट मिल रहा है प्रोडक्ट में अभी तक जो ढंग का मिला है, रोजमेरी लीफ एक्सट्रैक्ट। ये मुझे मिला है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, जिसकी मात्रा प्रोडक्ट में डलती है मुश्किल से 2%। उसके बाद है सर पैग 40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल। हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल जब आएगा, तो मतलब 1% से भी कम हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है। यानी इस पूरी बोतल में अगर ये 200 ml की है, तो इसमें केवल 4 ग्राम एक्सट्रैक्ट मिला है, जो मुझे बालों के लिए हेल्दी चीज है। उसके बाद है सर पॉलीक्वाटरेनियम 10, अमेडोजल यूरिया, पैग है, डाइसोडियम EDTA है, ये सब प्रिजर्वेटिव स्टार्ट हो गए।
प्रिजर्वेटिव से भी कम मात्रा में फिर मुझे एक और फ्रूट का ऑयल मिला है, तो ये मे बी पर्सिया गार्सेटिनियम रहेगा। उसके बाद सोडियम है, ब्यूटाइल फिनाइल है, सल्फेट है, उसके बाद कलर्स डले हुए हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट का कंपैरिजन अपने से करना चाहूँ और हमारा प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे सर, तो दैट प्रोडक्ट इज अ मेडिकेटेड वन। यहाँ पर आपको 4 ग्राम एक्सट्रैक्ट मिला है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर तकरीबन आपको 55 ग्राम एक्सट्रैक्ट ही मिलता है। अभी मेरे पास वो फोटोग्राफ रहती तो मैं दिखाता, अभी इंग्रेडिएंट्स डाला नहीं होगा, बट यस एनीवन कैन वॉच। मैं आप लोगों को पढ़ना सिखा देता हूँ, उसके बाद आप देख ही लेंगे, इस चीज को कंपेयर कर लेंगे। सेकेंड थिंग आती है सर, जो आपने कुछ भेजे हैं, अब ये ले लेते हैं सर, मॉइस्चराइजर आ गया, बाकी को भी कंपेयर कर देता हूं। अब इस प्रोडक्ट को देखिएगा सर, इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वाटर, पानी। दूसरा इंग्रेडिएंट है मिनरल ऑयल यानी LLP, लाइट लिक्विड पैराफिन। मिनरल ऑयल एक कार्सोजेनिक होता है, जो इनकी पानी के बाद सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में डला है। मिनरल ऑयल है, इसलिए आपकी बॉडी के अगेंस्ट मॉइस्चराइजेशन का इंपैक्ट देगा सर। सबसे सस्ता होता है, केवल 35 रुपए लीटर आता है कंप्लीटली। तो आपका तीसरा है सर ग्लिसरीन, फिर चौथे पे आ गया सिटोस्टेरॉल अल्कोहल, पांचवा आ गया सर पेट्रोलेटम। पेट्रोलेटम अगेन पेट्रोल का बना हुआ प्रोडक्ट है। तो अगर मुझे लगता है सर, अगर इस प्रोडक्ट को हम ध्यान से देखें, अगला इसमें आ गया सर ओट स्ट्रो एक्सट्रैक्ट, फिर आ गया सोडियम सिटोस्टेरॉल सल्फेट, ग्लिसरॉल सिट्रेट, फिर पैराफिन आ गया सर। पैराफिन एक और पेट्रोल एक्सट्रैक्ट आ गया, डायमेथिकोन आ गई सर, डायमेथिकोन आ गया, आपका सिलिकॉन आ गया, सिंथेटिक सिलिकॉन है, माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स है। मुझे उसके बाद आई एम सॉरी टू से एक बस सोयाबीन ऑयल और दिख रहा है, जो बहुत कम मात्रा में मुझे दिख रहा है। तो कुल मिला के ये बॉडी लोशन बना हुआ है पेट्रोल से। तो सर इससे अच्छा अगर आपको रिजल्ट चाहिए होगा, तो आई कैन टेल यू, अगर आप ग्रीस लगा लेंगे जो ऑटोमोबाइल वाले यूज करते हैं, तो बहुत सस्ता भी पड़ेगा। बस इन्होंने भी उसमें खुशबू डाली हुई है, उससे थोड़ा सा कम घटिया एक्सट्रैक्ट यूज किया है। अगर आप वो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो मेरे को लगता है ये प्रोडक्ट आप खामखा ही ले रहे हैं। जो 35 रुपए लीटर चीज है, अब इसका पर लीटर का कॉस्टिंग आप निकाल लीजिएगा, तो आई कैंट से। बट जो हम यूज करते हैं सर, अगर हमारा बॉडी लोशन आप देखेंगे, बाई चांस मेरे सामने ही पड़ा है, हाउ कैन आई शो इट टू यू? 1 second sir, I'll अगर मेरा बॉडी लोशन हो तो सर आप पिक्चर दे दीजिए। हमारे में डिमिनरलाइज्ड वाटर है, ग्लिसरीन भी वेजिटेबल है, देन ऑलिव ऑयल है, कोकोआ बटर है, शिया बटर है, एलो बार्बाडेनेसिस है, एंड देन येलांग ऑयल है। सो नो कंपैरिजन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली सर। आपको मैं इस पूरे प्रोडक्ट में अगर देखूं, तो पेट्रोल के अलावा मुश्किल से 1 से 1.5% ओट स्ट्रो दे रहा हूं, और आपको दे रहा हूं प्रोपाइल पैराबेन साइमेथिकोन जैसे केमिकल्स दे रहा हूं, जो कार्सिनोजेनिक है। जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज साइट पे जाइएगा और मिनरल ऑयल डाल के देखिएगा, पेट्रोलेटम डाल के देखिएगा, प्रोपाइल पैराबेन डाल के देखिएगा। इसमें मैं और फिगर आउट कर देता हूँ, डायमेथिकोन डाल के देखिएगा, मिथाइल पैराबेन डाल के देखिएगा, EDTA डाल के देखिएगा। ये सारी चीजें कैंसरजेनिक है सर। ऑल दीज थिंग्स आर कार्सोजेनिक, कैंसर होता है इन चीजों से, और इंटरनेशनल स्टडी है। और अगर कुछ यहाँ पे चल ही रहा है तो लेट मी शो। ये क्या स्टडीड है, क्या मैं सच भी बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? तो हमारे प्रोडक्ट का कंटेंट मैं दोबारा बोलता हूं सर, वाटर, वेजिटेबल ग्लिसरीन, ऑलिव ऑयल, कोकोआ बटर, शिया बटर, एलोवेरा एंड येलांग ऑयल। इनमें से किसी एक की भी नेगेटिव क्लिनिकल स्टडी कभी दिखा दीजिए, राइट? आज ये जॉनसन बेबी पाउडर इन्होंने सबसे पहले बताया था, आज जॉनसन बेबी पाउडर बैन होने जा रहा है। 35,000 से ज्यादा केस हुए कैंसर के। व्हाट्स इन योर प्रोडक्ट सर, इसको ढूंढते हैं। जिस प्रोडक्ट से कंपैरिजन आपने मांगा था, मुझे सिर्फ आपको ये बताना कि आपका परिवार सस्ता है या महंगा है, आप क्या खरीद रहे हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। अब बात करते हैं सर केमिकल्स ऑफ कंसर्न्स में। हम जो पढ़ रहे थे, देख रहे थे, इसमें आते हैं सर फ्रेग्रेंस, फॉर्मल्डिहाइड, माइका, नाइट्रोसामिन्स, आपका पैराबेंस आ गया सर पहली चीज। दूसरी उसमें डली हुई थी फिनॉक्सीएथेनॉल। तीसरा आ गया सर पेट्रोलेटम। 3 केमिकल आ गए कंसर्न के, और इनके कंसर्न क्या है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
ये क्वाड्रेनियम 15 पिछली बार शैम्पू में था जो मैं आपको दिखा रहा था। मैं इनको सारे को एक बार उठा लेता हूँ सर। ट्राइक्लोसन आपको आपकी टूथपेस्ट में मिल जाएगा अगर चेक करना हो तो। नाइट्रोसामिन्स जो आपको दिखा रहा था, सामिन्स वगैरह, ये सारी रहता। अब इससे ज्यादा की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद। अब इसको लेके चलते हैं सर। ये था नाइट्रोसामिन्स। हेल्थ कंसर्न है सर, कैंसर, एंडोक्राइन डिसरप्शन, ऑर्गन सिस्टम टॉक्सिसिटी। ये इनके ऊपर मोर जब करता हूं तो क्लिनिकल स्टडी है सर, किसने कहा कब किया था, कौन सी क्लिनिकल स्टडी है। देन ये आपका क्वाड्रेनियम 15 है। होते क्या है, इरिटेशन एंड सेंसिटाइजेशन। ये मेरे बात गूगल आप कर सकते हैं। इरिटेशन पे, सेंसिटाइजेशन पे क्लिनिकल स्टडी है। पेट्रोलियम जेली, पैराफिन ऑयल, मिनरल ऑयल जो आपके मिल रहे थे, पेट्रोलेटम मिल रहा था। हेल्थ कंसर्न है सर, कैंसर। द प्राइमरी कंसर्न विद पेट्रोलियम, पोटेंशियल कंटेमिनेशन ऑफ पीएच। नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम के तहत इसकी स्टडी हुई थी सर। एनीवन कैन चेक। तो ये जितनी भी चीजें हैं सर, ये आप किसी को भी चेक करा सकते हैं। फिनॉक्सीएथेनॉल, पैराबेंस। अब पैराबेंस को दोबारा देख लेते हैं सर। हेल्थ कंसर्न, एंडोक्राइन डिसरप्शन, कैंसर डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, ये इनकी क्लिनिकल स्टडी है सर। तो आप अपने पैसे से क्या खरीद के ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट है भी या वो कैंसर गिविंग डिवाइस है। आप पढ़े लिखे हैं सर, शिक्षित हैं, आपको अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है। आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, जिस किसी के पास भी पिक है वो सेंड कर दीजिए। अगर आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपैरिजन जा रहे हैं सर, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपैरिजन जाने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है कि हम लोग इस चीज को ध्यान दें कि प्रोडक्ट का कंपैरिजन किस चीज से है। सेकंड थिंग, सेफ्टी कंसर्न्स क्या है, डाला क्या है इंग्रेडिएंट्स में। हो सकता है एक बंदा बोल रहा हो कि मॉइस्चराइजिंग लोशन है और पेट्रोलियम और सिर्फ पानी मिला रखा है। एक आदमी बोल रहा है मेरा भी मॉइस्चराइजिंग लोशन है लेकिन वो प्योर ऑयल दे रहा है आपको। तो ऑयल सर पेट्रोल से तो महंगा आता ही आज की तारीख भी। इनफैक्ट सरसों का तेल भी अभी तो पेट्रोल से ज्यादा महंगा चलता है सर। तो ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है। अब मैं किसी एक को आज बता रहा हूँ आप सब लोगों को ओपनली कि आप सब लोग बहुत महंगा खाने का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं सर। अगर बात केवल तेल तक ही है तो तेल तो सर पेट्रोल भी है, तो उसमें पकोड़े तल के खाइए सर, बहुत सस्ता भी पड़ेगा और बहुत इफेक्टिव भी पड़ेगा। अब सेहत तो सत्यानाश करनी है तो देखो मत, बस ये समझो मत कि वो सरसों के तेल की बजाय पेट्रोल में बना लीजिए सर। सस्ते महंगी की तो बात है, तो पेट्रोल के पकोड़े खा के देखिए, आई थिंक इंजन चलेगा भी तेज, दौड़ेंगे भी ज्यादा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो कंपैरिजन इज व्हेन वी आर कंपेयरिंग समथिंग एप्पल टू एप्पल। और जहां तक बात है सर फेशियल फोम की, फेशियल फोम इस पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट यूज करता है। कोई भी उस चीज को ढूंढ के देख सकता है। उसका इंग्रेडिएंट का मैं शेयर स्क्रीन करके एक बार फिर आपको दिखा देता हूं। लेट मी फाइंड आउट। ये जिस चीज से वो बनी है ना सर, वो देखना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली वो बना किस चीज का हुआ है। ये मैंने एक शब्द डाला सर, मेलस डोमेस्टिका स्टेम सेल्स। क्लिनिकल स्टडीड आइटम है, आप पहले डालेंगे आपको भी मिल जाएगा। फर्स्ट साइट क्लिक करेंगे, स्विट्जरलैंड बेस्ड लेबोरेटरी है सर जिसका प्रोडक्ट है मेबल बायोकेमिस्ट्री। जो फेशियल फोम 450 के आप कंपेयर कर रहे हैं, मेरे और उसके बीच में सिर्फ एक समानता है, उसका पंप भी फोम फेंकता है, मेरा पंप भी फोम फेंकता है, उसकी बोतल भी गोल है, मेरी बोतल भी गोल है। उनके प्रोडक्ट को भी फेशियल फोम बोला जाता है, मेरे प्रोडक्ट को भी फेशियल फोम बोला जाता है। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे कि बोतल के अंदर क्या भरा हुआ है, तो बोतल के अंदर सर हम डालते हैं मेलस डोमेस्टिका स्टेम सेल। यूएस पेटेंट है, कोरियन पेटेंट है इनके पास। 3,76,500 रुपीज अ किलो ये इस प्रोडक्ट का रेट है मार्केट में। एंड दिस इज क्लिनिकली प्रूवन फॉर बेस्ट कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आप मेलस डोमेस्टिका स्टेम सेल बेस्ड कोई भी क्रीम निकालेंगे, there is nothing less than 7,000, 8,000, 9,000। इनफैक्ट क्लब 7 या क्लब 3 नाम से एक ब्रांड है, उसको मेबेल ओबामा भी यूज करती थी, उनका भी टेस्टिमनी आपको मिल जाएगा। शी वाज अ रेगुलर यूजर ऑफ अ प्रोडक्ट स्टेम सेल। इसके रिजल्ट अनपैरेलल हैं, एंटी एजिंग के ऊपर, स्किन इलास्टिसिटी के ऊपर। तो हम किस प्रोडक्ट को किस चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है सर।
तो एनीवन कैन गो एंड चेक दिस थिंग। श्योर सर। सर एक फ्लेक्स ऑयल के ऊपर बहुत सारे लोगों का क्वेरी है, जो हमने देखा कि हमारा ओमेगा 3 जो है वो 1200 के आसपास पड़ता है, और वो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो अगर आप उस पे अपना कुछ क्लैरिफिकेशन बताना चाहें। हाँ, 2+1 में सर वो पड़ता है और भी सस्ता पड़ जाएगा। अब इसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं सर, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका साइज है 560 mg प्योर ओमेगा 3। और मैं आपको 2-3 साइंटिफिक फैक्ट देता हूं, उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैं आपको एक बार फिर ऑन स्क्रीन ले चलता हूं ताकि आप ध्यान से चीजों को देख पाए। ये इस प्रोडक्ट से कंपेयर करना सर मुझे? हाँ जी सर। राइट सर? यस सर। जो हमारा प्रोडक्ट है उस पे लिखा मिलेगा सर, यहाँ पे, वहां पे फ्लैक्सीड ऑयल नहीं है, वहां पे लिखा मिलेगा अल्फा लिनोलिक एसिड ALA, दैट इज इक्वल टू 500 mg। 560 mg हम यूज करते हैं, 500 mg का क्लेम करते हैं, 500 mg पे कंपैरिजन करते हैं सर। अब इसमें प्रिजर्वेटिव भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा कौन सा डाला गया है, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन। ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है जो कंपनी एक रेंज कॉस्मेटिक की नेचुरल्स के नाम से बनाती है और पैराबेन फ्री बनाती है। और वो पैराबेन फ्री इसलिए बनाती है ताकि लोगों को कैंसर ना हो जाए स्किन पे लगाने से। उसी कंपनी का ये फंडामेंटल है कि खिला दो, खिलाने से उसी चीज से कैंसर नहीं होता, लगाने से हो जाता है। तो पहला माइंडसेट तो सर यही जाएंगे। सेकेंड माइंडसेट पे आते हैं सर, ओमेगा 3 और 6 एसेंशियल है, लेकिन ओमेगा 3-6 का रेशियो है कि किस रेशियो में हमें खाना चाहिए। तो साइंटिस्ट और जो सब लोग हैं वो बोलते हैं कि 1:4 में खाना चाहिए। अगर आप 4 ग्राम ओमेगा 6 खा रहे हैं तो 1 ग्राम ओमेगा 3 खाना चाहिए, ये रेशियो मेंटेन होनी चाहिए। अगर आपको बीमार होना है तो 1:20 खाइए। नीचे आ जाएगा कि अगर आप ज्यादा ओमेगा 6 खा रहे हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस ओमेगा 6, ओमेगा 6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ओमेगा 3 खाते हैं सप्लीमेंट्स के अंदर। Excessive amount of omega-6 acids are a very high omega-6 omega-3 ratio is Western diets promote the pathogenesis of many diseases including cardiovascular, cancer, inflammatory and autoimmune। अगर आप ओमेगा 3 के मुकाबले में ओमेगा 6 ज्यादा खाएंगे तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, इन्फ्लेमेटरी और ऑटोइम्यून डिजीज होने का खतरा उल्टा बढ़ जाता है। और इसी खतरे को कम करने के लिए सप्लीमेंटेशन आया था, तो ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन आया था। लेकिन फ्लैक्स सीड के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 तीनों पाए जाते हैं। लेकिन जब आप अपना सरसों का तेल खा रहे हैं, पूरे दिन में घी खा रहे हैं, ग्राउंडनट ऑयल खा रहे हैं, तो आप ओमेगा 6, ओमेगा 3 के मुकाबले 100 टाइम्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं। बेसिक 20 टाइम्स मिनिमम निकलता है इंडियंस का। आप उस 20 टाइम्स को लोअर डाउन करने के लिए, 1:4 करने के लिए आप ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन करते हैं। दैट इज व्हाई यू आर सप्लीमेंटिंग। ऐसा खाना जरूरी नहीं है, ओमेगा 6 बहुत खा रहे हैं इसलिए ओमेगा 3 का इंटेक करना जरूरी है। लेकिन जिस प्रोडक्ट को आप कंपेयर कर रहे हैं, दैट प्रोडक्ट इटसेल्फ इज कंपैरिजन में आप देखेंगे तो इट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू ओमेगा 3, इट इज प्रोवाइडिंग यू 500 mg ऑफ फ्लैक्स ऑयल। आधा ग्राम फ्लैक्स ऑयल आप इससे कहीं सस्ती कीमत पे आप अपने घर में निकाल के ले सकते हैं सर। आधा ग्राम फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल का जो है वो रिजल्ट है सर जो आपको आ रहा है, और आधा ग्राम में सिर्फ 250 mg ओमेगा 3 मिलता है, और वो उसके साथ आपको पैराबेन्स भी मिल रहे हैं। तो अगर खाली फ्लैक्सीड ऑयल करना था सर, तो वो तो घर में निकाल लेगा आदमी, उसके लिए सप्लीमेंट क्यों करेगा वो किसी भी चीज के लिए? उसको सप्लीमेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको सप्लीमेंटेशन का जरूरत से आ रहा है क्योंकि उसको ओमेगा 3 प्योर नहीं मिल पाता। सो दारुशनाइन बिकेम द फर्स्ट कंपनी जो 100% वाटर सोल्यूबल ओमेगा 3 देती है आपको। सोर्स फ्लैक्सीड यूज करती है, लेकिन ये जो है वो करके दे देते हैं। दिस इज द थिंग सर। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच।